ओम शांति भाई जी। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। 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 ओम शांति ओम शांति। भाई जी, जो ट्रिब्यूनल बैठने की बात बताया है ना, तो यहाँ पर एडवांस पार्टी में कैसे बैठेंगे, कब? बाबा ने बोला है आगे चल के ट्रिब्यूनल बैठेगी, जो धर्मराज है वो चीफ जस्टिस होगा। तो जो ब्रह्मा की आत्मा है वही धर्मराज का पाठ बजाती है। शंकर को भी धर्मराज बोला है बाबा ने। तो ट्रिब्यूनल में 3 जजेस होते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों की ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो 2028-29 के बाद की बात है, अंत की बात है। बाबा की गुप्त होने के बाद या बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ये बात जब छिपा के रख दिया है, तो ट्रिब्यूनल में ये बात भी तो आएंगे ना। तो जो जिन्होंने किया है ये कार्य, तो उसके बाद जब लास्ट 28 के बाद जो सेंटर में रहने वाले बहनें हो, जो भी है, जितने आत्माएं हैं, जब इनको पता चलेगा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो तब कैसी स्थिति होंगे? तब क्या, अभी पता चल रहा है सबको। इस साल के अंत तक और अगले साल तक तो और सभी को पता चल जाएगा। कई सारे तो अनिश्चय भी हो रहे, और जिन्होंने छुपा के रखा उनको अभी भी सजाएं मिल रही है। उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, केस रजिस्टर्ड कर दिया बड़ा, जिसमें मर्डर, किडनैपिंग बाबा का उसके आरोप लगाए। तो छुप रहे, भाग रहे। तो जिन्होंने छुपाया ब्राह्मण परिवार से, उसका जो भी है खामियाजा वो भुगतना तो पड़ेगा। अगर राम वाली आत्मा शिव समान बन जाती है और स्वेच्छा से देह को त्याग देती है, अमरलोक का वासी बन जाती है, तो ये ज्ञान की गहरी बात छुपानी क्यों चाहिए? ज्ञान के आधार से सभी को बता सकते थे, लेकिन नहीं, छुपा दी। तो खामियाजा तो अभी भी भुगत रहे, छुप रहे इधर उधर, पुलिस के डर से, सीबीआई के डर से, प्रशासन के डर से। जो अष्टदेव में आने वाले पाठधारी है, वो तो धर्मराज की सजाएं खाते नहीं है, उसके पहले ही चुकतू करना पड़ेगा उनको, चाहे किसी भी रूप में। तो अभी जो बात आती है माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, ये दोनों तो चैतन्य रूप में है, तो ये दोनों को जब पता चलेगा वो वाली बातें बाबा की, या आइन कानून के थ्रू, अदालत के थ्रू जो पब्लिश हो जाएंगे, तो इनकी स्थिति कैसे बनेंगे? माने ये लोग निमित्त नहीं है क्या बाप को छिपाने के लिए? जो प्रकृति और माया दोनों हाथ मिला लिया है, जो बात आती है। प्रकृति का मूल रूप भी कौन है? योगिनी, चंद्रवंशी। तो उन दोनों ने तो हाथ मिला ही लिए। योगिनी मां को भी पता था और माया बेटी को भी पता था, इस्लाम धर्म के पूर्वज को ये बात। दोनों ने हाथ मिला दिया और ब्राह्मण परिवार को बाप से विमुख कर दिया। दोनों के नाम है एफआईआर में। आज जो बात आई है शक्तियों के धारण करने के लिए, जैसे किसी में सहन शक्ति है, किसी में सामना करने की शक्ति है,
तो अभी जैसे सहन करते करते जिसके साथ सहन शक्ति धारण करना पड़ रहे हैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उल्टा सीधा काम ही करते हैं जिसके कारण सहन शक्ति धारण करना पड़ता है। तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है ना स्थिति की हमें क्षत्रिय भी बनना है। तो सहन शक्ति कब तक धारण करनी है? बाबा ने बोला है जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसको ऑर्डर करना चाहिए। कोई गलत कर रहा है और उस गलत करने वाले को अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूप धारण ना करे तो वो बिगड़ जाएगा, पूरा नीचे चला जाएगा। तो ऐसे वक्त सहन करने की जगह स्ट्रिक्ट रूप अपनाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है, हम किसी की छोटी भी बात ही सहन नहीं कर पाते, तो हमें बाबा ने बोला होमवर्क ले लो 15 दिन 1 महीने का, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो कि कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी समस्या हो, कैसा भी व्यक्ति हो, मैं सहन करके रहूंगी। दोनों बातें अलग अलग है, ठीक है। व्यक्ति अनुसार, समय प्रमाण अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है भाई जी हमारे या क्या वाले बच्चे जिसको जो श्रीमत सिखाया जाता है या खुद भी अभी तो ऐसा है कि जो श्रीमत हम फॉलो करते हैं लाइक ऐसे ही लगता है जैसे भक्ति मार्ग की कार्य कर रहे हैं इतना श्रीमत हर दिशा में। तो अगर किसी को बताने से अगर वो रूठ जाती है तो ये बताना ठीक नहीं है क्या? नहीं, श्रीमत जो है वो तो फॉलो करनी ही है, लेकिन अगर लग रहा है कोई ये श्रीमत इस समय फॉलो करनी है नहीं तो उसको वेरीफाई करना चाहिए एक बार बाबा से। और दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको समझाने देना अच्छी बात है, नम्रता से बताना, समझाना शांति से, 1 बार 2 बार। नहीं समझता है तो बाबा को रिपोर्ट दो और छोड़ दो। किसी को जोर जबरदस्ती तो करनी नहीं है। बाबा ने बोला भक्ति करने से किसी को मना नहीं किया जाता है। आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, रियलाइज करेंगे। तो अगर फायदा अनुसार बताने के बाद भी उल्टा सीधा आसन करते रहे तो ये बात खुद ना बोल के जो हमारे मुखिया है मुखिया के सामने रखने की ऐसी बात है। हाँ, अच्छी बात है, लिख के दे दो रिपोर्ट में, तो समय प्रमाण अनुसार उनको समझानी दी जाएगी। हमारा काम है हमें आंखों से जो दिखता है परिवार में गलत उसको बताना। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। एक वीसीडी का प्रश्न है भाई जी। वीसीडी 119 में अष्टदेवों के अपने अपने ग्रुप भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो अभी सोने का टाइम नहीं है। तो ये सोने का टाइम नहीं है इसके क्यों सो रहे हो फिर? कितने बजे सोते हो और कितनी देर सोते हो? फिर सोने का टाइम नहीं, फिर क्या बोला? अभी सब तज हरि बज। तो हाँ। उस टाइम में किस आत्मा के लिए बोला है कि अष्टदेव का ग्रुप तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, उसके लिए तो बोल दिया। फिर तो अभी सोने का टाइम नहीं है, ये किसके लिए? अभी सोने का टाइम नहीं है। वो जो अष्टदेव के ग्रुप वाले होंगे उनके लिए ही बोला, भले वीसीडी 119 में बोला। बातें तो
बाबा ने जो बातें बोली है वो संगम युग में आगे वाले समय में लागू हो जाती है। तो अष्टदेव के ग्रुप के लिए बोला अभी सोने का टाइम नहीं है, सब तज हरि भज। सब तज मतलब सब कुछ त्याग दो, घर में जो कंफर्ट मिल रहा है उसको भी त्याग दो, ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हो जाओ। सब तज हरि भज मतलब एक ईश्वरीय सेवा, सेवा सेवा और सेवा, एक बाप दूसरा न कोई, पूरी तरीके से डिसाइड कर लो, क्योंकि समय बहुत कम है, 2-3 साल का समय बाकी है। उसमें 108 की माला तैयार होनी है, सीट पर सेट होना है आत्माओं को। जितना सेवा का स्टॉक ज्यादा होगा उतना ऊंचा पद मिलेगा, उतना सीट पे सेट हो जाएंगे। जैसे अष्टदेव ने अपने जीवन में सब तज हरि भज ये फॉलो किया जब से ज्ञान में आए, वैसे नंबरवार उनके जो बच्चे हैं 108 उनको भी फॉलो करना पड़ेगा इस बात को। इसलिए बोला उनको कि सोने का टाइम नहीं है अभी। भाई जी 8 को ये सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो, लड़ाई से माया का सामना करो। ठीक है। हाँ भाई जी। और एक प्रश्न है भाई जी, 8 को बाप के साथ संबंधों को गुप्त रखने की दरकार नहीं, तो जो मैदान में आकर बोलते हैं वो गुप्त रह नहीं सकता। तो 8 अभी तो 8 संबंधों को, बाप के संबंधों को गुप्त ही रख रहे हैं भाई जी। एक 5वें नंबर ही जो बाहर आए हैं, मतलब प्रत्यक्ष हुए हैं, वो गुप्त नहीं रह रहा है। बाकी जो अष्टदेव है वो तो उनके ग्रुप में ही है, प्रत्यक्ष तो नहीं हुए ना। डरपोक है वो, इसलिए तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। संगमी कृष्ण और क्राइस्ट का पूर्वज। जैसे संगमी कृष्ण खुला खेल फरुखाबादी, वैसे ये भी खुला खेल फरुखाबादी है। डरता नहीं है, निर्भय निडर, डंके की चोट पर बात कहने के लिए फेमस है। जो सच्चाई है उसको डंके की चोट पर कहते हैं, बाकी के डरपोक है। इसलिए जितना विस्तार क्रिश्चियन धर्मखंड का हुआ, आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, 300 करोड़ फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को। तो उनका पूर्वज होगा, उस पूर्वज ने निर्भय होके संगम युग में ईश्वरीय सेवा की रहेगी। जिन्होंने नहीं किए, बौद्धियों की राजाई फेल हो गई बाद में। बौद्धियों की राजाई ज्यादा देर चलती नहीं है। और इस्लामी, बाद में क्रिश्चियनिटी आने के बाद इस्लामियों की खुद कत्लेआम हुई, यहूदियों की। उनके भी लास्ट में जाके छोटा सा इजराइल बच गया बस। तो भाई जी बाकी जो अष्टदेव है वो बाप के जो संबंध उन्होंने निभाया है, वो संबंधों को वो गुप्त रखते हैं क्या? नहीं तो उनके फॉलोअर्स को भी जो बाप के साथ उनके संबंध हुआ वो भी उनसे चर्चा करेंगे, उनके फॉलोअर्स से। अभी जंगल में मोर नाचा किसने देखा? गुप्ता जी है वो सारे के सारे। क्या चल रहा है अंदर हमें क्या पता चल रहा है? हम तो भाई जो करते हैं खुलेआम वीडियो डालते हैं उसका, देखो ये बोलते हैं हम, ये करते हैं। जो गलत होगा वो डरेगा। अभी ये जो पॉइंट आपने बताया कि अष्टदेव को बाप के साथ का संबंध गुप्त रखने की दरकार नहीं है, वो मैदान में आ जाएंगे, प्रत्यक्ष करेंगे अपने आप को। इसी पॉइंट का उल्टा पॉइंट दिखाते हैं कि बाप भी गुप्त और बच्चे भी गुप्त। ये पॉइंट दिखाते हैं सबको और बोलते हैं जो अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं वो विदेशी बच्चे और जो अपने आप को गुप्त रखते हैं वो स्वदेशी बच्चे। तो ये तो स्पेसिफिक अष्टदेवों के लिए पॉइंट है। तो ये पॉइंट डालो उसके अगेंस्ट। भाई जी और एक प्रश्न है कि जो 8 जो विशेष आत्माएं हैं, जो कृष्ण बच्चा है, सृष्टि का जो पहला पत्ता है, पहला पत्ता भी उनके सामने सर झुकाता है। तो कृष्ण बच्चा सर झुकाता है, तो इसका कैसे समझना? ये सर झुकाता है। हाँ, कृष्ण बच्चे को अपना सर तो है ही नहीं, तो जगदम्बा में प्रवेश करके सर झुकाएगा। अष्टदेव जो है बाप समान आत्मा है, पक्की पक्की सूर्यवंशी आत्मा है। तो कृष्ण बच्चा जगदम्बा जो डिब्बा है
उसका आधार लेके सर झुकाएगा। ओम शांति। भाई जी, जो परसों के मुरली में बताया है कि एक ट्रेन जाएगी, वो नगर नहीं पकड़ पाते हैं तो छूट जाएंगे, तो जो जिनको संदेश दिया है, जो प्रजा वर्ग की आत्मा है, कितने लोग मतलब उसमें जा पाए? अगर वो संदेश मिलने के बाद क्या वो लोग यहीं रह जाएंगे? उनको कैसे मतलब अरे पहले अपना देखो, उनका क्यों देख रहे हो? और प्रजा जो है, जो संदेश लेती है, क्या वो प्रजा है जो 4.5 लाख में आने वाले है? आगे चल के तो बहुत मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और संख्या भी बढ़ जाएगी ज्ञान में चलने वाले की। जब दुनिया में हाहाकार मच जाएगा पूरी तरीके से, दुनिया विनाश की तरफ बढ़ती जाएगी, तब जो 4.5 लाख आत्मा है वो फास्ट ज्ञान को उठाएगी। तो ज्ञान को उठाएगी, भले पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी, भले पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं कर पाएगी, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ तो करेगी। और तपस्या धाम में सारे एक साथ नहीं पहुंचेंगे माता जी, कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा। सबके लिए अंत अलग अलग है, सबकी अंतिम ट्रेन भी अलग अलग है। पहले जो बाबा के बच्चे वारिसदार क्वालिटी, उनके लिए अंत अलग है, उसके लिए बोला अंत में एक ही ट्रेन चलेगी। जो एडवांस पार्टी में बीज रूप आत्मा है, उसमें भी 9 कैटेगरी है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी। सूर्यवंशों का अंत कब है? जिसके लिए अव्यक्त संदेश में बोला तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, 10 साल ही है। 2017 के लास्ट अव्यक्त संदेश में बोला तो 27-28 है। तो हमें तो उस हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी जो प्रजा क्वालिटी रहेगा, उनका अंत का समय अलग रहेगा, उनकी ट्रेन अलग निकलेगी अंत की। भाई जी ओम शांति। ये मेरा एक प्रश्न है कि बोला जाता है ना कि किसी को भी लगाव पूर्वक देखने से वो याद आता है, और ये भी बोला है बाबा ने कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो नारायण देखने में कैसे होगा ये तो हमें पता नहीं है, तो फिर याद हम कैसे करेंगे? हाँ, इसलिए कोई बातें बोल के रखिए तो वर्तमान में वो लागू नहीं होती है। जब भविष्य में 28-29 के बाद जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा नारायण के रूप में, तो वो सहज हो जाएगा फिर एकदम। तो अभी तो कर ही नहीं सकते ना वो सहज पुरुषार्थ। जी भाई जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो त्रिमूर्ति के चित्र में ये बोला है ना मुरली पॉइंट की, ये जो चित्र है यथार्थ चित्र नहीं है, क्योंकि तीनों मूर्तियों का एक ही चेहरा है। तो ये चित्र तो साक्षात्कार के आधार पर बना हुआ था ना, तो साक्षात्कार में जब वो संदेशी जाती थी तो कैसे इनको तीनों का फेस एक जैसे कैसे दिखा इनको? मतलब साक्षात्कार गलत होता है क्या? अरे वो साक्षात्कार में संदेशी जाती थी और बोलती थी कि मुझे ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे ऐसे दिख रहे, वो बताते थे और बाबा करेक्शन करवाते थे। बोलने की बात और प्रैक्टिकल करने की बात, उसमें चित्रकार अंतर कर देता था। फिर बाबा बोलते थे ऐसा करो, यही चित्र उधर डालो, क्योंकि संदेशी को ऐसा थोड़ी है कि भविष्य के सारे चित्र दिखाई दिए। संदेशी को जितना समझ में आया उसने चित्रकार को बताया, चित्रकार ने चित्र बनवाया, बाबा ने उसको करेक्ट किया। अभी ब्रह्मा की आत्मा गीता का भगवान खुद को समझती है पहले से ही, तो ब्रह्मा बाबा ने बोला ब्रह्मा सो ही विष्णु बन जाता है, वही शंकर का भी कार्य करेगा, वही विष्णु का, तो मेरा ही चेहरा डाल दो। अपने को बड़ा बना दिया। इसमें ब्रह्मा का हाथ था कि तीनों चेहरे एक ही समान। फिर क्या? मेरा एक और प्रश्न है भाई जी। मैं बड़ा झगड़ा तो चलता ही है।
भाई जी, ये पंच महाभूत शिवलिंग जो है ना, ये दक्षिण भारत में है। 4 जो है तमिलनाडु में है और 1 आंध्र प्रदेश में है। तो ये पंच महाभूत शिवलिंग, इसकी क्या मान्यता है? शिव के अष्टमूर्तियां बोला है ना, शिव के अष्टमूर्तियां, शिव के 8 अवतार है। तो शिव जो है अष्टदेव में प्रवेश नहीं करता है क्या? जो राम की आत्मा शिव समान बन जाती है वो अष्टदेव में प्रवेश करती है और ज्योतिर्लिंगों का 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाती है। मुरली में बोला है नंबर 1 रुद्र ही प्रवेश करता है। तो उसमें से जो 5 है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, जिसके लिए बोला पंच महाभूत, उस जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश के कोई चैतन्य स्वरूप है या नहीं है? चैतन्य रूप है, उनमें प्रवेश करता है वो नंबर 1 रुद्र, शिव समान बना हुआ। वही शिवम पंच महाभूत लिंग है जिसकी पूजा होती है। तो खासियत इसकी 4 तमिलनाडु और 1 आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? श्रीलंका में पुल क्यों बना हुआ है? ये राम कन्याकुमारी में श्रीलंका जाने के लिए राम का सेतु। तो सच में वहां नहीं गए थे। जो शास्त्रकारों ने शास्त्र रचे उस समय जो भौगोलिक धरती है, भूगोल है, उस रूप में उनको दिखाई दी, इसलिए उन्होंने बोला कि यही है वो पुल, राम का सेतु। ऐसे ही जिन बच्चों ने शास्त्र लिखे, जिन बच्चों ने उसका इंटरप्रिटेशन किया, वेद आए, पुराण आए, अरण्य आए, ब्राह्मण्य आए, शतपद आए, हो सकता है वो उस समय तमिलनाडु में जन्म लिया होगा उस धरती पर, और वहां लिखा तो उनके भक्तों ने वही बना दिए मंदिर। जो राजाओं ने उन चीजों को सुना उन्होंने वहां मंदिर बना दिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां ज्यादा है यहां ऐसे है। जिसने ज्ञान की जैसी इंटरप्रिटेशन शास्त्रों में लिखी और वहां उनका जन्म हुआ रहेगा तो वहां के लोगों ने उनको फॉलो किया, वहां के राजाओं ने फॉलो किया और उन्होंने मंदिर बनाए उससे प्रभावित होके। भाई जी, जो ये होता है ना, मुरली में बताया है तुम्हारी ज्ञान की जो रिफाइनिंग एंड सेंसिंग होते रहेंगे, तो पहले बता दिए थे। तो अभी क्रम अनुसार या समय अनुसार साबित नहीं होना होता है ना। तो अब विष्णु के बारे में जो बताते हैं पालना की निमित्त बनते हैं। तो अभी विष्णु की पालना तो 28 के बाद ही होगी। तो उससे पहले जो बच्चे हैं अभी तो बाबा नहीं रहा, मैंने प्रजापिता ब्रह्मा माँ बाप एक साथ। तो अभी जिसका कार्य पालना का कार्य, तो ये अस्तरों की चोरी हो रहे हैं या होने वाले भी है। तो इनके जो चित्रों में बताते हैं विष्णु की पालना की, तो इनमें तो वो भी आना चाहिए ना, अष्टदेव को चौबी पालना होता है। जो विष्णु है वो संपन्न स्वरूप है। अष्टदेव अभी संपन्न स्वरूप में कार्य नहीं कर रहे। 28-29 के बाद जब वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा तो लक्ष्मी और नारायण के स्वभाव संस्कार मिलकर वो विष्णु का स्वरूप है। अधूरा स्वरूप नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग वाला है, संपन्न। तो राम की आत्मा अष्टदेव में अभी प्रवेश करके जो पालना का कार्य कर रही है वो अलग चीज, क्योंकि अष्टदेव में भी ये कर्तव्य विष्णु का कर रहे हैं। भले अष्टदेव में भी 4 स्थापनाकारी और 4 पालनाकारी है, और 12 सूर्यवंशियों में लास्ट के बचे हुए 4 विनाशकारी है। तो कर्तव्य विष्णु का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि विष्णु का पाठ बजा रहे। वही राम की आत्मा जो शिव समान बन गई, वो किसी न किसी तन के द्वारा, जो ड्रामा में मिस्ट्री है, राज है, वो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी 28-29 के बाद। इसलिए बोला कि लाल लाइट का गोला बन जाता है, नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने से पहले लाल लाल लाइट का गोला बन जाता है, अव्यक्त बन जाता है। तो लाल लाइट का गोला बन गया, वो अष्टदेव में प्रवेश करता है। अष्टदेव में प्रवेश करके
अष्टदेव में भी बोला अग्नि देवता में प्रवेश करता हूं मैं, ऐसे बोला। वो सूर्य अग्नि देवता में प्रवेश करता है, तो वो लाल लाल लाइट का गोला बन जाता है। लाल लाल लाइट का गोला तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, जब वो व्यक्त रूप किसी पर्सनैलिटी का आधार देगा तो दिखाई देगा। तो नारायण बनने से पहले वो लाल लाल लाइट का गोला बनता है, बोला। तो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा, लक्ष्मी आएगी, तभी विष्णु का स्वरूप पालनाकारी जो देवी देवताओं की पालना के निमित्त है। अभी जो पालना के निमित्त है वो ब्राह्मणों की पालना चल रही है, अभी देवी देवता नहीं बने। जो विष्णु का रूप है वो देवी देवता जो बनते जाएंगे, पहले 8 फिर 108, उनकी पालना के निमित्त बनेंगे वो। ठीक है जी। तो 28 के बाद जब रावण फिर से नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो अभी जो हम नारायण के बारे में बात करते हैं, तो मान लेंगे कि ये व्यक्तित्व है, हम लोग तो मान लेंगे। मानना है ये वाइब्रेशन के आधार पे होता है, जोड़ी बनेगी वाइब्रेशन के आधार पे। तो बात आत्मा की है, देह की नहीं है। तो अगर वो पावरफुल आत्मा है लक्ष्मी वाली, तो वो वाइब्रेशन के आधार से अपने नारायण का चुनाव नहीं करेगी, उसको नहीं चुनेगी, 100% चुनेगी। तो है फिर दोनों तो साथ में आना भी चाहिए ना, जो परिवार बनाएंगे जरूर आएंगे, माता पिता के रूप में तो होना चाहिए। जरूर आएंगे। तन अलग होगा। किसका तन? नारायण का। नारायण का तो तन अलग होंगे, वो हमें समझ में आया। तो अब तक तो नारायण ही समझते हैं ना कि नारायण है। तो आने वाले समय में उसका चेहरा तो बदल जाएगा। तो बदलने के बाद लक्ष्मी मानेंगे कि यही है मेरा नारायण। तो वाइब्रेशन के आधार से वो भी समझेगी ना, ये तो बात बता रहे। ज्ञान के आधार से, वाइब्रेशन के आधार से समझ जाएगी, क्यों नहीं समझेगी? वरना दोनों प्रैक्टिकल रूप में हम बच्चों के सामने आएंगे ना। बाबा ने बोला लक्ष्मी को तो साक्षात्कार होते रहते, तो उसको तो साक्षात्कारों के आधार से ही पता चलता है सारी बातें। बाप उसको बहलाते रहते। भाई जी, वो पंच महाभूत का वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन और चाहिए। जैसे पृथ्वी बोला है, तो जैसे बाप अष्टदेवों में प्रवेश करके शिवलिंग का पाठ बजाते हैं, बोला ना, तो पृथ्वी जब बोला है तो मूल रूप से योगिनी माता को लेना है यहाँ पे। हाँ, और आकाश तो बाप का पाठ है, तो फिर आकाश यहाँ पे किसको लेना है? वही जो शंकर का पाठधारी, जो राम वाली आत्मा का जो पाठ था, वही आकाश। आकाश पिता, धरती माता, तो सूर्यवंशियों का बाप और सूर्यवंशियों की माँ। जल वही सन्यास, वायु सिख, और अग्नि पता ही है आपको। धर्मराज का तत्व नहीं दिखाया। तो पहले जो हम समझते थे प्रकृति बना जगदम्बा के बारे में समझते थे ना, प्रकृति जगदम्बा ही है। हाँ, तो अभी जो उसका कोई अष्टदेव में मूल रूप में पाठधारी नहीं है क्या? वो जोगिनी माँ निमित्त बन जाए क्या? चंद्रवंशी, जगदम्बा भी चंद्रवंशी और योगिनी माँ भी चंद्रवंश का पूर्वज है। योगिनी माँ तो अपने अपने इसकी प्रजापिता मुखिया बन के बैठ जाएगी। क्या कारण हुई जो बुद्धिस्ट, इस्लामी, जो मुसलमान है, तीनों को तत्व क्यों नहीं दिखाया? कारण क्या हुआ कि मतलब कि बुद्धिस्ट, इस्लामी और जो मुसलमान जो है बाकियों का मतलब उसका तत्व जो है क्यों नहीं बना उनका? बाकी सबका जो है पांच अग्नि, वो जो 5 तत्व बना, लेकिन वो तो बड़े पाठधारी है, लेकिन उसका तत्व जो है क्यों नहीं बन पाया? इस्लामी और मुस्लिम के लिए बाबा ने बोला ना, बाबा ने बोला निकृति, निकृष्ट कृति, मुस्लिम धर्म का पूर्वज। धर्मराज दोनों को बोला नीच कर्म करते हैं,
और जो बौद्धि है वो इस्लामियों की पूछ पकड़ता है। ये फर्क हो जाता है। क्या वायु कौन से बोले? भाई जी वायु का कौन सा नाम तो है? सिख धर्म का पूर्वज बाबा ने बोला। ठीक है, ओम शांति। भाई जी, हाँ, आज जो प्रश्न था, आज तो जो आवेक्तवाणी चली थी उसमें बोला गया कि 15 दिन जो है हम किसी विशेष गुण या शक्ति का स्व के प्रति प्रयोग करें। तो इस विषय में जैसे आत्मसम्मान और देहंकार के बीच में अंतर क्या है? क्योंकि आपने सहन शक्ति का एग्जाम्पल लिया था कि 15 दिन अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो गुण नेचुरली हमारे अंदर आ जाएगा। तो हमें चेक करके देखना है। तो अगर कई कई बार ऐसा होता है कि यज्ञ में नुकसान होता है और हम सही भी होते हैं फिर भी हमें चुप रहना पड़ता है। तो ये मतलब चुप रहना मतलब आत्मसम्मान का मतलब गिराना नहीं हो गया? हाँ, चुप क्योंकि रहो, ऐसे झुकने के संस्कार। चुप रहो, झुकना थोड़ी है। आप रिपोर्ट दो परिवार के मुखिया को और आप नम्रता से उनको बताओ ये नुकसान हो गया। उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वाइब्रेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। बाकी चुप रहो, सहन करो चीजों को, और नम्रता से बताना भी कोई गलत नहीं है। शांति से समय देख के, सामने वाले का मूड देख के शांति से बताओ। वो अगर देहाभिमान में आके हंगामा करता है तो सहन करो। आपका काम था, आपने शांति से बताना, नम्रता से बताना। सामने वाले ने फिर भी देहाभिमान में आके उसको ले लिया तो आपको सहन करो। आप मुखिया को रिपोर्ट दे दो। तभी दूसरे नंबर पे आएगा ना सहन शक्ति। हाँ, योगिनी जो है वो सहन शक्ति वाली है, तभी तो दूसरा नंबर ले लेती है। योगिनी बनो। भाई जी ओम शांति। अभी जल के बारे में किसके बारे में बताए थे, वो थोड़ा बताइए ना, जल का पाठ के बारे में। संन्यास, संन्यास धर्म का पूर्वज। जी भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।